जब बहन को पहनाई ये ब्लैक साड़ी तो सबका रिएक्शन था कुछ ऐसा। और जिस ब्लैक साड़ी की मैं बात कर रही हूँ उसका लिंक ऑलरेडी कमेंट्स में है, अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आज है दिव्यांशी का फेयरवेल एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये पहनने वाली है आप सबकी मोस्ट कॉमेंटेड साड़ी यानी कि ब्लैक वाली साड़ी, और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी भाई। शाम को 5 बजे फेयरवेल था लेकिन दिन में 12 बजे ही आ चुकी है, और आज इसको मैंने लेंस भी पहनाने हैं बिकॉज इसका जो लुक मैंने सोचा है वो थोड़ा ऐसा कोल्ड आईज, न्यूड लिप्स और बहुत ही फ्रेश सा बेस, यही मैंने सोचा है। तो हमने इसको ब्राउन लेंसेज दे दिए हैं। पहले तो लेंसेज पहनाने में ओ माय गॉड मुझे इतनी दिक्कत हुई, इसकी आईज पे लेंसेज बैठ ही नहीं रहे थे, बार बार एयर आ रही थी। बट फाइनली जाके 1-2 बार इसकी आईज को वाइप किया, लेंसेज को क्लीन किया, मैंने अपने हाथों को क्लीन किया इसके, अब जाके लेंस बैठ गया। और एक बार तो अटक भी गया था बेचारी, इतनी मुश्किल से उसको बाहर निकाल पे। और मैं कह रही हूँ रुक जा, पैनिक मत कर, मैं निकाल दूंगी, बट ये मानी नहीं। जैसे तैसे इसके लेंस मैंने बाहर निकाले और अब इसने लेंस एकदम पहन लिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बट अभी भी इसको बेस रेडी करना है, बहुत सारी चीजें मुझे रेडी करनी है। इसका मैंने एकदम मैक की स्ट्रोब क्रीम लगा के बेस वगैरह रेडी कर दिया, और इसका मैं एकदम परफेक्ट जो इसके शेड का फाउंडेशन है वो ढूंढ रही थी, और इसकी स्किन पे भी जाना चाहिए वैसा फाउंडेशन ढूंढ रही थी। पहले मैंने हुडा लगाया बट दैट वाज टू ड्राइंग, फिर मैंने उसको चेंज किया, फिर मैंने काइली का लगाया एंड वो काफी हाइड्रेटिंग और बढ़िया था। तो यहाँ पे इसका बेस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसकी आईज और जो डार्क सर्कल्स वगैरह है वो मैं छुपा रही हूँ। इसकी नोज को मैंने ज्यादा कॉन्टोर नहीं किया बिकॉज इसकी नोज पहले बहुत पतली है, एंड उसके बाद मैंने हल्का सा फेस को कॉन्टोर किया एंड फिर मैंने इसको लगाया ब्लश, क्रीम ब्लश लगाया। तो यहाँ पे पहले मैंने क्रीम का सारा काम कर लिया एंड उसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं आईज पे। आईज मैंने इसके लिए जो सोची है ना, इतनी ब्यूटीफुल आईज इसकी आज लगने वाली है। इसको मैं बहुत ही प्यारा सा कोल्ड आई इफेक्ट दूंगी। सो इसकी आईज ना वैसे ही बहुत सुंदर है, मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो ऑलरेडी अपना काम कर रही थी। बट देन मैंने हल्का सा कोल मतलब इन पे लगाया, फिर हल्का सा ब्राउन से उसको स्मच किया, तो अपने आप जो आईज है वो उठ के आ रही थी। और सेम मैंने इस पे किया, लैश लाइन पे मैंने ब्लैक पहले आई शैडो लगा दिया, उसके बाद मैंने उसको बस स्मच करना चालू कर दिया ब्राउन से। और जो मैंने इसका इनर कॉर्नर था उस पर अच्छा सा एक विंग बनाया, और बाहर भी मैंने एक विंग बनाया ऑलमोस्ट ऐसा कि वो मतलब आंख की शेप का ही लगे, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं। सो या दैट वाज इट। उसके बाद मैंने इसकी वाटर लाइन में काजल लगाया, एंड वाटर लाइन में काजल लगाते ही जो लुक आया इसकी आईज का, इसको ये थोड़ा सा पतला चाहिए था तो मैंने उसे आपसे पतला किया बिकॉज ऑब्वियसली प्रेफरेंस हमेशा जिसका मेकअप हो रहा है उसकी होनी चाहिए। तो इसकी मैंने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको मोटा पतला किया एंड फिर उसके बाद जो फॉल आउट्स थे उनको निकाला, एंड फाइनली इसको मैंने हल्का सा टचअप दे के इसकी आईब्रोज की, एंड आईब्रोज में भी मैंने ज़्यादा इसकी शेप चेंज नहीं की, मैंने बहुत नॉर्मल रखा। और फिर मैंने बिल्कुल हल्का सा 2 प्रेस ग्लिटर्स को मिला के इसकी आईज पे मैंने हल्का सा गोल्डन ग्लिटर लगाया बिकॉज हमारी जो साड़ी है वो थोड़ी सी कुछ वैसी ही है। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइटिंग चल रही है, और अब हम बेस को और पूरे मेकअप को सेट कर रहे हैं। एंड अब हम आ चुके हैं बालों पे। मैंने डाइसन लिया, इसने वैसे पेटीकोट और ब्लाउज अपना दोनों पहन लिया है। अभी मैं डाइसन से इसके बाल ना बहुत ही सॉफ्ट से कर्ल कर रही हूँ, आउट कर्ल कर रही हूँ बिकॉज इसके बालों में वॉल्यूम कम है, तो थोड़ी सी वो वॉल्यूम आ जाए उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बार इसके एक स्टैंड को किया, इसके ऊपर मैंने क्लिप लगाई ताकि इसके बाल टिके बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इसके बालों के साथ काम करना, दे वेरी सॉफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वो कर दिया। और फिर था सबसे मेन टास्क विच इज साड़ी। भाई मुझे साड़ी पहनानी नहीं आती, मेरे एक बार पहले भी जब इसका कुछ तो कॉन्वोकेशन डे कुछ तो था तब मैंने इसको पहनाई थी साड़ी, तब भी मैंने यूट्यूब से देखकर पहनाई थी, और अभी भी मैंने यूट्यूब से देखकर पहनाई। बट पिछली बार का मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस याद था, तो मैंने उस हिसाब से इसको साड़ी पहना दी। और मेरी जो घर की जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और ये मैंने कुछ पटली बनाने का ना नया तरीका देखा था यूट्यूब पे, एंड इट इज़ सुबह क्या बढ़िया तरीका है ये। और उसके बाद हमने पल्लू दिया, फिर हमने इसको पटली पहनाई, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बस इसे ज्वेलरी पहनानी है, और इसके लिए मैंने नोज पिन एक स्पेसिफिकली सोची हुई थी कि मुझे ना इसको नोज पिन पहनानी है बिकॉज कोल्ड आइज है, न्यूड लिप्स है, तो क्या खिलेगी। और वो साड़ी भी इतनी सुंदर है, फिर यार इतनी प्यारी साड़ी है ये, इसने जो मतलब ब्यूटी दी है ना, अभी इसके लुक को मजा ही आ गया। यहाँ पे नोज पिन इसने लगा ली, मुझे वैसे छोटी नोज पिन चाहिए बट वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने इसके हेयर को जो आगे से अच्छे से कर्ल हुए थे उनको ओपन कर दिया है। और सूरज का रिएक्शन तो भाई इतना वाइल्ड था दिव्यांशी को देख के। जैसे ही दिव्यांशी बाहर आई, सूरज लाइक कौन है, बाप रे दिव्यांशी को बुलाओ। एंड सच में सबका ये रिएक्शन बिकॉज शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, उसकी हाइट इतनी सुंदर है, फीचर्स इतने प्यारे हैं, इसने कभी इतना अच्छे से मेकअप करके शायद किसी के सामने आई नहीं तो कोई से पहचान नहीं पाया, बट शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, बहुत सुंदर लग रही थी। हमने तो बाद में इसको काला टीका भी लगाया। मतलब इसका ये ब्रीफ था कि दीदी आज मेरा मतलब फेयरवेल है और अपन को एकदम हिला देना है पूरे कॉलेज को, तो वो हमने फॉलो किया। और सच में मुझे लगता है कॉलेज हिल ही गया होगा इसको देख के, क्योंकि इतनी खूबसूरत ये लग रही थी। और ऑब्वियसली साड़ी ने तो इसके पूरे लुक में 4 चांद ऐड किए ही हैं। और येस, दिस इज द फाइनल लुक। आपको एक ऐसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस साड़ी का लिंक ऑलरेडी मैंने कमेंट्स में दे दिया है, तो जाके चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।